नमस्कार। आज हुई एग्ज़ाम AIB 18 में आए क्वेश्चन आंसरों का एनालिसिस करेंगे हम विथ आंसर्स। आइए जानते हैं हम पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इस पहले का आंसर है सी, द डायरी में बी यूज्ड एज एविडेंस। क्वेश्चन 2 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस मैनर ऑफ द कमिटिंग ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन इन द चार्ज एज पर द कोड ऑफ CRPC। इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस में नोट बी टायर्ड नोट आना चाहिए, इसमें जो नहीं आया है समरी इस पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग 1973। इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत हो चुका है, इसमें नोट आना था, नोट नहीं आया है। अगर ऐसे देखा जाए तो सी इसका राइट आंसर है, पर डी भी हो सकता है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 प्रोवाइड्स फॉर रेफरेंस टू हाई कोर्ट। इसका आंसर है डी, सेक्शन 395। सॉरी, यस। क्वेश्चन 5, अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस में नॉट बी ग्रांटेड बेल अंडर सेक्शन 438 ऑफ द CRPC। तो इसका आंसर है डी, पहला दूसरा तीनों में जो है बेल नहीं मिलेगी उसको। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following act if done by magistrate even in good faith without being empowered shall withhold the proceeding as per the CRPC। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is material for deciding the jurisdiction of the civil court in the light of the CRPC। तो इसका राइट आंसर है ए, पर कुछ बी भी बता रहे हैं, सॉरी कुछ सी भी बता रहे हैं कि ए एंड बी बोथ हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द सूट ऑफ सिविल नेचर ऑफ द सेक्शन 9 ऑफ द CRPC। इसका राइट आंसर है ए, सूट फॉर रिकवरी ऑफ वॉल्यूंटरी पेमेंट और ऑफरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, which of the following provision of the CRPC make under doctrine as res judicata applicable in respective suit। इसका राइट आंसर है बी, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6। क्वेश्चन नंबर 10, in which of the following situation a court will not issue summon for person appearance to the defendant। इसका राइट आंसर है डी, वुमन टू whom सेक्शन 132 ऑफ द CRPC डज नॉट अप्लाई, उस पर अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, in which of the following situation plaintiff is precluded from bringing a fresh suit as per the CRPC। इसका राइट आंसर है सी, डिसमिसल ऑफ सूट इन बिकॉज प्लेंटिफ डिड नॉट अपीयर। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मे टाइम एट मैक्स मैन एडजर्नमेंट टू बी ग्रांटेड टू अ पार्टी ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ द सूट एज पर द CRPC। इसका राइट आंसर है बी, 3 टाइम्स ले सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट में बी प्रोविजन in the CRPC to produce a witness without a summon। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ए है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में वो वाला है, पर इसमें सी भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द वर्ड कास्ट एज प्रोवाइडेड अंडर द CRPC। इसका राइट आंसर है सी, फ्लूडिंग एंड लोडिंग एक्सपेंस जो है इसमें नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, वोट पीरियड इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द CRPC फॉर डिफेंडेंट टू इंटर एंड अपीयरेंस फॉर फिलिंग एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ अ नोटिस ऑन हिम केस ऑफ अ सूट वेयर समरी प्रोसीडर इज टू बी अप्लाइड। इसका राइट आंसर है बी, 10 days फॉर द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ द समन में प्रेजेंस होना पड़ेगा उसको। नंबर 16, क्वेश्चन नंबर,
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑफ द CRPC द अपीलिएटेड आउट ऑफ रेमिट एंड इशू फॉर द ट्रायल टू लोअर कोर्ट। इसका राइट आंसर है डी, ऑर्डर 45 रूल 25। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द रिलेवेंट फैक्ट फ्रेमिंग पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट। इसका राइट आंसर है डी, वेयर सेड बाय ए और बी अ डे बिफोर द डे ऑफ बीटिंग। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से दैट द कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर शेल नॉट बी प्रोवाइड अगेंस्ट हिम। इसका राइट आंसर है ये बी वाला सेक्शन 25। क्वेश्चन नंबर 19, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डेइंग डिक्लेरेशन में बी एडमिटेड एज एविडेंस। इसका राइट आंसर सेक्शन नंबर 32C वाला। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट pertaining to the proof of content of the documents। इसका राइट आंसर है डी, contents of the documents may be provided either by primary and by the secondary evidence। Question number 21, which of the following is correct statement as per the Indian Evidence Act। इसका राइट आंसर है बी, leading question may be asked in the cross examination। Question number 22, in which of the following case did the Supreme Court of India clarify the admissible of electronic record as evidence। इसका राइट आंसर है ए, अनवर PV वर्सेस PK बशीर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर बी वाला है, एडमिशन आर कंक्लूसिव एज टू द मैटर्स एडमिटेड। क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज एन एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल्स। इसका राइट आंसर है ए, सेक्शन 32। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसका राइट आंसर है डी, नेगोशिएशन इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ लोक अदालत। ये क्वेश्चन भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें दो राइट हो सकते हैं, बी भी हो सकता है, लोक अदालत कैन बी डील विथ ऑल सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। ऑल सिविल नहीं आते हैं इसमें, और डी भी हो सकता है, नो अपील अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज अलाउड। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एज पर द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलिसिएशन एक्ट 1996। इसका राइट आंसर है ए, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी रिटन एज वेल एज ओरल। क्वेश्चन नंबर 28, in which of the following circumstance an arbitrator may not be challenged as per the Arbitration and Conciliation Act। इसका राइट आंसर है सी, when the possess the qualification and agreed by the party। Question number 29, when may two person be said to be related to each other by half blood in according with the Hindu Marriage Act 1955। इसका राइट आंसर है बी, व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एसेंटर बाय डिफरेंट वाइफ्स। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट कंसिडरेशन एज अ वैलिड कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट। इसका राइट आंसर है बी, द पार्टी शुड बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 31, सेक्शन 30 सब क्लोज 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 95 प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। इसका राइट आंसर है वैसे थर्ड, ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स।
जो डी है, ओनली थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिटल मैरिज इन मुस्लिम लॉ? इसका राइट आंसर है बी, वॉइड मैरिज। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज विच मे बी डिसॉल्व बाय द वाइफ अंडर अ पावर डेलिगेटेड टू हियर कॉल्ड अंडर द मुस्लिम लॉ? इसका राइट आंसर है सी, तलाकी तफवीज। क्वेश्चन नंबर 34, अ हिंदू बॉय एंड अ हिंदू गर्ल मे बी मैरिड अंडर द फॉलोइंग लॉ? अगर हिंदू लड़का और हिंदू लड़की है तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका राइट आंसर है ए, द हिंदू मैरिज एक्ट। उसको स्पेशल मैरिज एक्ट में जाना ही नहीं पड़ेगा। पर इसका कुछ कह रहे हैं कि दोनों भी हो सकते हैं, तो सी भी हो सकता है, पर मेरे हिसाब से ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 35, थ्राउट विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज राइट इन द कोप्रेंसनरी प्रॉपर्टी इज मेड अवेलेबल टू अ गर्ल चाइल्ड एज वेल? इसका राइट आंसर है सी, द हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो 2005 में आया, जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें इनको अधिकार दिए गए हैं बेटियों को प्रॉपर्टी में। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट शुड बी एज डिफरेंट बिटवीन द एडॉप्शन फादर एंड हिज एडॉप्शन डॉटर फॉर अ वैलिड एडॉप्शन? इसका राइट आंसर है सी, 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए एज में। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग केस में बी कंसिडर एज द फर्स्ट रिपोर्टेड केस इन PIL इन इंडिया? इसका राइट आंसर है बी, हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्वेश्चन नंबर 38, हु अमोंग द फॉलोइंग द कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ PIL इन इंडिया? ये सबको पता है, इसका राइट आंसर है सी, जस्टिस PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 39, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग PIL कैन नॉट बी फाइल? इसका भी राइट आंसर है सी, अगेंस्ट अ प्राइवेट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 40, इन द लाइट ऑफ गाइडलाइन इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशू ऑफ PIL कैन नॉट बी इंटरड बाय द कोर्ट? इसका राइट आंसर है बी, पिटिशन फ्रॉम जेल फॉर प्री मेच्योर रिलीज। क्वेश्चन नंबर 41, in which of the following landmark case it was held the principle of the nature justice were applicable not only in judicial and quasi-judicial function but also the administrative functions? इसका राइट आंसर है ए के कृपांक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 42, in which of the following judgment as Supreme Court had comprehensively recognized SP संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस? इसका राइट आंसर हमारे हिसाब से है एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पर इसका भी कुछ लोग बता रहे हैं कि JB चोपड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी हो सकता है। 43, who among the following defined administrative law as the law relating to control of the government power? ये बताया है, एक्यूरेट आंसर इसका है आइवर जेनिंग्स, बट कुछ बी भी बता रहे हैं विडे। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर पर्सन इन लीगल प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961? तो इसका राइट आंसर है बी, इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months। क्वेश्चन नंबर 45, which provision of the Advocate Act 1961 empowered the Bar Council of India to prescribe the standard of the professional conduct of the equivalent to the observed by advocates? इसका राइट आंसर है डी, सेक्शन 49 में बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया रूल्स? इसका राइट आंसर है ए, एन एडवोकेट कैन प्लेड इन एनी मैटर इन विच he is himself peculiarly interested. Question number 47, which of the following authority act as an affiliated authority against the order made by the disciplinary committee of बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया? तो उसको अधिकार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्ट नंबर डी इसका राइट आंसर है। Question number 48, in which of the following situation a person, company, OPC will mandatorily get converted into either private or public company
इसके लिए मिनिमम उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा 50 लाख रुपीज़ का कैपेक्स कैपिटल जो है। इसका बी आंसर राइट है। 49 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द मिनिमम मेंबर ऑफ द डायरेक्टर रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक कंपनी एज पर द कंपनी एक्ट 2013? इसका बी आंसर राइट है, 3 मेंबर होना चाहिए डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 50, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज एक्सप्लेन बाय प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इन डिटेल्स? इसका राइट आंसर है MC मेहता वर्सेस कमलनाथ, बट कुछ जो है वो दूसरा भी बता सकते हैं। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडमार्क केस ऑन द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इन द इन्वायरमेंटल लॉ? इसमें भी जो है MC मेहता वर्सेस कमलनाथ वाला केस जो है वो राइट है, पर कुछ कुछ ए बता रहे हैं वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पर हमारी तरफ से MC मेहता वर्सेस कमलनाथ वाला सही है दोनों क्वेश्चन में, 50 एंड 51 में। 52, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट? इसका राइट आंसर है ए श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये शायद सबको पता है, बहुत बार आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शेल नॉट बी आर्बिट्रेट टू द ओरिजिनेटर एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट? इसका राइट आंसर है डी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड बाय एन अनऑथोराइज्ड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 54, what is the maximum period of the which may be women shall be entitled to maternity benefit under the Maternity Benefit Act 1961? इसका राइट आंसर है डी, 26 वीक मिलते हैं। 55, for what duration is a woman entitled to live with wages of tubectomy operation as per the Maternity Benefit Act 1961? 2 वीक। इसका राइट आंसर है ए, 2 हफ्ते मिलते हैं। What should be the maximum member of the worker originally employed in any factory for having at least one canteen in the factory as per the Factories Act 1948? इसका राइट आंसर है डी, 250 वर्कर कम से कम होना चाहिए। Who among the following is not included in the definition of workman as per the Industrial Dispute Act 1947? इसका राइट आंसर है सी, a supervisor drawing monthly salary of Rs 10,000, बट इसका कुछ कुछ लोग डी भी बता रहे हैं, अ सुपरवाइजर ड्रॉइंग मंथली सैलरी ऑफ Rs 12,000। क्वेश्चन नंबर 58, who had defined tort as liability arise from the breach of the duty primarily fixed by law? This duty is toward person generally and its breach is redressable by the action of unliquidated demand. इसका राइट आंसर है डी, विनफील्ड। क्वेश्चन नंबर 59, ग्लस्टर ग्रामर स्कूल केस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट मैगजीम्स? ये सबको पता है, इसका राइट आंसर है ए, डेमनम सिने इंजूरिया। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 रिलीज टू नॉट फोल्ड लाइबिलिटी? इसका राइट आंसर है ए, सेक्शन नंबर 4114। क्वेश्चन नंबर 61, हाउ मे कंज्यूमर राइट आर आइडेंटिफाई अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? ये हम सबको पता है, इसमें 6 राइट्स हैं कंज्यूमर के। इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 62, which of the following body constituted under the Consumer Protection Act 2090 is authorized to render advice to promotion and protection of the consumer right under the act? इसका राइट आंसर है बी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसलिंग, पर कुछ कुछ ए भी बता रहे हैं कि ये भी हो सकता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, पर हमारे हिसाब से बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट नो टैक्स कैन बी लेव्ड और
कलेक्टेड एक्सपेक्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 265D वाला। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फर्स्ट previous year in case of a business or profession newly set up on 31st March 2020 as per the income tax act? इसका राइट आंसर है ए, स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 एंड विल बी एंड ऑन 31st मार्च 2020। क्वेश्चन नंबर 65, as per the income tax act 1961 a person is said to be resident of India in any previous year if he had been in India for a period of the following numbers of the days in the previous years। कम से कम 142 दिन रहना चाहिए वो। इसका राइट आंसर है बी, 182 डेज। क्वेश्चन नंबर 66, इनकम इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका राइट आंसर है बी, सेक्शन 2 सब क्लोज 24 में डिफाइन करी हुई है। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉड एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका राइट आंसर है सी, mere silence if not duty bound to speak। Question number 68, which of the following statement is correct if intending to devise B falsely represents that 500 mounts of indigo are made annually at A's factory and thereby includes B to buy a factory by the factory। इसका राइट आंसर है सी, कॉन्ट्रैक्ट इज वोइटेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड ओनली बाय द डिग्री मेड एट हियरिंग एट अपॉन द मेरिट ऑफ द सूट। इसका राइट आंसर है बी, परपेचुअल इंजंक्शन मिलता है उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 70, a stipulation in a bond for payment of the compound interest on failure to pay simple interest at the same rate as was payable upon the principal is not a penalty within the meaning of the which of the following provision of the Indian Contract Act 1872। इसका राइट आंसर है बी, सेक्शन 74। क्वेश्चन नंबर 71, what is the default interest payable under the section 63A of the Transfer Property Act 1882। इसका राइट आंसर है मिनिमम 9% पर एनम, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम लिमिट गिवन अंडर सेक्शन 17 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसका राइट आंसर है बी, अ पीरियड ऑफ 18 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 हुंडी। बी वाला राइट आंसर है, इसका सबको पता होगा शायद। 74, क्वेश्चन नंबर, इन द लाइट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एट वॉट रेट इंटरेस्ट विल बी चार्ज इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसका राइट आंसर है सी, 18% पर एमनम अगर इंटरेस्ट मेंशन नहीं किया गया है तो। क्वेश्चन नंबर 75, within what period from the date of publication of the declaration if no award is made the entire proceeding for the acquisition of land shall lapse as per the right to fair compensation transparency in land acquisition rehabilitation एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इसका राइट आंसर है 12 महीने का टाइम मिलता है, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द affected families that need to be give their prior consents for acquire land for private companies as per the right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act 2013। इसका राइट आंसर है बी, मिनिमम 80% फैमिलीज को कंपनसेशन मिलना चाहिए। 77,
Imagine an IPL team set up a company to sell its own range of clothes. What type of intellectual property can be team use to show that the clothes are made by them? इसका राइट आंसर है ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा उनको. क्वेश्चन नंबर 78. हाउ लॉन्ग डू पेटेंट्स यूजुअली लास्ट फॉर? सबको पता है 20 साल के लिए पेटेंट होता है. इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर बी 20 ईयर. क्वेश्चन नंबर 79. The concept of freedom of trade and commerce mentioned in the Indian Constitution motivated from the experience of the following country. इसका राइट आंसर है बी ऑस्ट्रेलिया. पर कुछ कुछ का कहना है कि ए अमेरिका हो सकता है, पर राइट आंसर हमारे हिसाब से इसका ऑस्ट्रेलिया बी वाला. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग रीड is issued to enforce the performance of public duty by the authority? इसका राइट आंसर है मैंडमास. क्वेश्चन नंबर 81. which of the following constitutional amendment act had made the provision for the publishing Hindi translation of the constitution? इसका राइट आंसर है डी 51 अमेंडमेंट में हुआ था. क्वेश्चन नंबर 82. which of the following in the landmark judgment on the tolerable legislation? इसका राइट आंसर है ए स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह. क्वेश्चन नंबर 83. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन लाइट ऑफ द एडवाइजरी ओपिनियन रिसीव इन रीबर्बरी केस? इसका राइट आंसर है सी द कॉन्स्टिट्यूशन 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 सी वाला. क्वेश्चन नंबर 84. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेवेंट फॉर सोल्विंग क्वेश्चन ऑफ रिपोगेंसी बिटवीन अ सेंट्रल लॉ एंड अ स्टेट लॉ? इसका राइट आंसर है सी आर्टिकल 25 जो है उसमें सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ के बारे में बताया गया है कि इसके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कैसे रिजोल्व किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 85. व्हाट ट्रांजिशन पीरियड ऑफ द प्रोवाइडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर चेंजिंग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी? इसका राइट आंसर है सी 15 ईयर. क्वेश्चन नंबर 86. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट देयर could be no reservation on single post in the cadre? इसका राइट आंसर है चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ए वाला. क्वेश्चन नंबर 87. सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमन एट हर प्लेस ऑफ वर्क में ऑल्सो कंसिडर एज द वायलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर है डी आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 का जी वाले में जी वाला पार्ट उसका अफेक्टेड होता है. क्वेश्चन नंबर 88. विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन हैज़ बीन अप्लाइड टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2b एंड 26b ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर है ए वाला डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन. क्वेश्चन नंबर 89. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन IPC 18 में नॉट अप्लाई? इसका राइट आंसर है ओनली 3. एनी पर्सन कमिटेड ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेस लोकेटेड इन एनी कंट्री, वो कहीं से भी करता है तो वो इसके अंदर नहीं आएगा. क्वेश्चन नंबर 19. हाउ मे टाइप ऑफ पनिशमेंट आर करंटली एग्जिस्टिंग अंडर द इंडियन पेनल कोड 1860? इसका राइट आंसर है सी 5 टाइप की पनिशमेंट अभी भी हमारे यहाँ कंटिन्यू है. क्वेश्चन नंबर 91. ए एंड बी एग्री टू फेंस विथ ईच अदर फॉर अमेंसमेंट इन द कोर्स ऑफ सच fencing while playing fairly. A hurts jet severally. Which of the following offense is committed by A? उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है. इसका राइट आंसर है डी नो ऑफेंस. इन क्वेश्चन नंबर 92. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट ऑफ
प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट बी एक्सटेंड टू कॉजिंग दैट। इसका राइट आंसर है सी। इन केस व्हेन असल्ट एंड रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सिंपल हर्ट, अगर सिंपल हर्ट का इंटेंशन है, सी है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 द वर्ड बेनिफिट डज नॉट इंक्लूड पेक्यूनियरी बेनिफिट। इसका राइट आंसर है ए वाला सेक्शन 89। क्वेश्चन नंबर 94, एक्स इंटेंशनली पुल अप अ वुमन वाइल विदाउट हर कंसेंट intending to annoy her as per the IPC, which of the following offense he has committed। इसका राइट आंसर है बी, क्रिमिनल फोर्स किया है उसने। इसमें असोल्ट नहीं आएगा, असोल्ट नहीं हुआ है उसका, क्रिमिनल फोर्स हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब अंडर द IPC फॉर अ पर्सन हु मैम्स एंड माइनर इन ऑर्डर that such manner may be used for the purpose of begging। इसका राइट आंसर है डी, इम्प्रिजमेंट ऑफ फॉर लाइफ और एंड फाइन, बोथ, दोनों हो सकता है इसमें। लास्ट वाला क्वेश्चन, वो लास्ट वाला डी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 96, एक्स threatens to public defamatory libel concerning Y unless Y given him money, which of the following punishment may be given to X for the act committed by him as per the IPC। इसका राइट आंसर है 2, imprisonment up to 2 year और within fine और with both। इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन असिस्टेंट सेशन जज अथॉरिटी अथोराइज टू पास एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसका राइट आंसर है सी, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म्स नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर, 10 साल से ज़्यादा की नहीं दे सकते हैं। राइट आंसर है सी इसमें। क्वेश्चन नंबर 98, a person arrested by private person from committing a non-billable and cognizable offense shall be rearrested by a police officer in such person comes under which of the following provision of the code of criminal procedure। इसका राइट आंसर है डी, ये सेक्शन 43 में आता है। क्वेश्चन नंबर 99, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वाइफ इज नॉट इंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस अंडर द सेक्शन 125 कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसका राइट आंसर है बी, वॉलंटरी वाइफ रिफ्यूज टू लिव विथ हर। लेकिन कुछ कुछ बता रहे हैं कि इसका ए भी हो सकता है, हस्बैंड प्रिजम्स दैट वाइफ इज लिविंग इन एडल्ट्री। तो ये हमारे हिसाब से राइट इसका बी है, पर अगर आपको लगता है कि ये हो सकता है या कुछ और हो सकता है तो आप इसकी दोबारा जांच कर लें। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड्यूर इज डील अंडर सेक्शन 164A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसका राइट आंसर है ए, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। इसका राइट आंसर यही है। तो आज हमने देखा कि जो आज एग्ज़ाम हुई हैं AIBE की, उसके क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए और रिलेटेड आंसर उसके क्या हैं, ये हमने एनालिसिस किया है। और बाकी ये राइट आंसर नहीं भी हो सकते हैं, बाकी के राइट आंसर आपको मिलाने होंगे जो आंसर की आई है AIBE के साइट पे उससे, और उसके बाद ही आप अपने क्वेश्चन के राइट आंसर का कंफर्मेशन समझें। थैंक यू।